बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है ललित विस्तार सूत्र। ललित विस्तार एक बौद्ध ग्रंथ है और इस ग्रंथ को बुद्ध का जीवन चरित्र कहा जाता है। बौद्ध दर्शन में इसकी बहुत ही व्यापक मान्यता है। इसी ग्रंथ का तृतीय अध्याय है कुल शुद्धि परिवर्ध। इसी अध्याय की दूसरी पंक्ति गद्य भाग में लिखा है, 12 वर्षों में बोधिसत्व माता की कोख में चले जाएंगे, तब शुद्ध वासाकायिक देवपुत्र जम्बूद्वीप में आकर दिव्य वर्ण छुपाकर ब्राह्मण बनकर ब्राह्मणों को वेद पढ़ाएंगे। अब इन फेसबुक या वैज्ञानिकों के गपोड़ देखिए। ये सोशल साइट्स पर अफवाह फैलाते हैं कि बुद्ध के समय वेद नहीं थे, और इधर इनके ग्रंथ कह रहे हैं कि बोधिसत्व ब्राह्मण बनकर वेद पढ़ाएंगे। मतलब इन नवबोधों के खुद के ग्रंथों का तो कुछ अता पता नहीं है, लेकिन हिंदुओं की किताबों में क्या है, वेद कब के हैं, इस पर अपने पौवे भर का दिमाग इनको जरूर खपाना है। अब यहाँ कुछ बौद्ध विद्वान सफाई मार सकते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में आए ब्राह्मण, देव, गंधर्व, यक्ष दूसरे लोक या जगह के निवासियों को कहा जाता था। तो चलो हम आपकी यह बात मान लेते हैं, लेकिन यहाँ तो देवपुत्र वेद पढ़ा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि दूसरे लोकों में भी वेदों का अध्ययन होता था। इसी कारण देवपुत्र पृथ्वी के जम्बूद्वीप में आकर वेद पढ़ाएंगे, ऐसा प्रमाण स्वयं आपके ग्रंथ दे रहे हैं, और यह सीख सीख कर बता रहे हैं कि वेद बुद्ध से पूर्व के हैं। वेदों की प्राचीनता की पुष्टि तो मेगास्थनीज के यात्रा वृत्तांत से भी होती है, क्योंकि मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में विद्वान जनों के रूप में ब्राह्मणों का उल्लेख करते हैं। साथ ही राजा द्वारा यज्ञ के लिए जाने का भी उल्लेख करते हैं। इस टॉपिक को मैं किसी अन्य वीडियो में कवर करूंगा। यहाँ मैं आपको सिर्फ संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि मेगास्थनीज को यज्ञों के बारे में जानकारी थी, मगर बुद्ध के विषय में नहीं थी। फिर भी वेद बुद्ध के बाद के हैं, ऐसी गलतफहमी में कुछ लोग जीने को मजबूर हैं। खैर, उनकी मजबूरी वो जाने, हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इनके दूसरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये अक्सर हिंदुओं से पूछते हैं कि तुम्हारे देवी देवताओं के अवतार भारत में ही क्यों होते हैं, अन्य देशों में क्यों नहीं होते। तो इसके लिए मेरी इन वैज्ञानिकों को फ्री सलाह है कि अपना 50 ग्राम का दिमाग थोड़ा इसी अध्याय की 25वीं पंक्ति के गद्य भाग पर लगाएं, जहां पर लिखा है, बोधिसत्व जम्बूद्वीप के सीमावर्ती द्वीपों में उत्पन्न नहीं होते, किंतु मध्य जनपदों में अर्थात भारत के मध्य देशों में ही जन्म लेते हैं। अब यहाँ फेसबुक या वैज्ञानिकों से हम विनम्र निवेदन करेंगे कि हे पृथ्वी के इकलौते क्षीर ज्ञानियों, आप पहले यह बताओ, ये आपके बोधिसत्वों को क्या प्रॉब्लम है जम्बूद्वीप के अगल बगल के देशों में जन्म लेने में, या सिर्फ हिंदुओं पर ही पौवे भर का दिमाग खपाना है। कभी अपने गौतम बुद्ध से भी पूछें कि प्रभु आपको विदेशों में पैदा होने में क्या दिक्कत है। जब गौतम बुद्ध जी से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए, तब आप हिंदुओं से देवी देवताओं के ऊपर प्रश्न कर सकते हैं। इन्हें हिंदू धर्म ग्रंथ में शूद्रों की स्थिति परिस्थिति पर हल्ला मचाते हुए लगभग सबने देखा है, लेकिन आज आपको इनके ग्रंथों से हम जातिवाद दिखाने वाले हैं। जी, आपने सही सुना। अब इनके धर्म ग्रंथों में क्या जातिवाद है, आज की इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करते हैं। इसी ललित विस्तार ग्रंथ के पृष्ठ संख्या 60 और 61 पर लिखा है कि बोधिसत्वहीन कुलों में, चांडाल कुलों में, रथकार कुलों में, निषाद कुलों में उत्पन्न नहीं होते, किंतु 2 ही कुलों ब्राह्मण कुल और क्षत्रिय कुलों में ही उत्पन्न होते हैं। जब लोक में ब्राह्मण लोग बढ़े चढ़े रहते हैं तब ब्राह्मण कुल में, और जब लोक में क्षत्रिय कुल बढ़े चढ़े रहते हैं तो क्षत्रिय कुल में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हिंदुओं को जातिवादी बताकर अपना उल्लू सीधा करने वाले ये तथाकथित वैज्ञानिक किस प्रकार अपनी पुस्तक में लिख के बैठे हैं कि शूद्र सिर्फ नमो बुद्धाय कर सकते हैं, बुद्ध नहीं बन सकते। बोधिसत्व सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय बनेंगे, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी के जो लोग हैं वो सिर्फ नमो बुद्धाय करेंगे। कुल मिलाजुलाकर यह लोग जिस बात का आरोप हिंदू धर्म शास्त्रों पर लगाते हैं, ठीक वही सारी चीजें अपने धर्म ग्रंथों में लिखकर ये वैज्ञानिक भी बन जाते हैं। इस प्रकार मित्रों, आपने देखा कि यह पृथ्वी के इकलौते वैज्ञानिक लोग कितने महान होते हैं। बाकी इनकी महानता का तो मैं प्रबल प्रशंसक हूँ। अगर आप भी इनकी महानता से प्रभावित हैं और इनकी महानता को लोगों के बीच में लाना चाहते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाएं, ताकि अन्य लोग भी इनकी महानता से प्रभावित हो सकें और इनकी महानता को जान सकें।